वेलकम बैक। आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पर मुश्तमिल वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। पाकिस्तान के लिए $40 अरब के मौशी तरक्याती फ्रेमवर्क पर अमल दरामद का जायजा लेगा। शुएब निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे। जी, वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात करेगा, वज़ीर मंसूब इकबाल से मुलाकात करेगा। इसके अंदर जो है मुख्तलिफ मनसूबों पर बातचीत की जाएगी, जिसमें क्लाइमेट चेंज से मुतालिक मनसूबे भी हैं, जो सैलाब से मुतासर पाकिस्तान के इलाके 2022 में हुए थे उनकी तामीरों से मुतालिक उमूर पर भी बातचीत होगी। गुरबत में कमी के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम पर बातचीत होगी। इसके साथ साथ जो है जो पाकिस्तान के दीगर प्रोग्राम हैं, जिसमें कैसे प्रोग्राम के इशूज़ हैं वो शामिल होंगे और मौशी के साथ भी बातचीत की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सलामती काउंसिल के आला सतह इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए। एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब और दीगर हुकाम ने इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक सलामती काउंसिल का आला सतह का इजलास कल होगा। इजलास ग्लोबल गवर्नेंस में बेहतरी इस्लाहात के एजेंडे पर हो रहा है। इजलास सलामती काउंसिल के मौजूदा सरबराह चीन की जानिब से तलब किया गया है, जिसकी सदारत चीन के वज़ीर खारिजा वांग जी कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है पाकिस्तान चीन के बरवक्त इक़दाम का खैर मकदम करता है। ये इजलास पेचीदा आलमी चैलेंजेस से निमटने के लिए कसीरुल जहती सोच की अहमियत उजागर करता है। इजलास में साइड लाइन्स पर इसहाक डार के इदारे के सीनियर हुकाम और अपने हम मनसबों से मुलाकातें मुतवक्के हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस मैनेजमेंट कमेटी दोबारा तश्कील दे दी गई। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी कमेटी के चेयरमैन होंगे। कमेटी में जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस मोहम्मद शफी सदीकी, एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल और डायरेक्टर IT शामिल हैं। केस मैनेजमेंट कमेटी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की मौसर निगरानी करेगी। चीफ जस्टिस की मंजूरी से सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिया। कमेटी की तश्कील का मकसद अदालती उमूर को मजीद मुनज़्ज़म बनाना है। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत। अदालत ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 25 फरवरी तक तौसीह कर दी। बुशरा बीबी के खिलाफ थाना रमना में मुकदमा दर्ज है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स को तोड़ फोड़ केस में मेंबर कौमी असम्बली राजा खुरम नवाज को बरी कर दिया। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने फैसला सुनाया। तहरीक इंसाफ ने देखा कि NRO नहीं मिल रहा तो मुज़ाकरात खत्म कर दिए। जब देखा दाल नहीं गल रही तो चूहे बन गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं मौलाना उनकी बातों में नहीं आएंगे, वो बदले रह रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की तस्दीक आज उनके लोग भी कर रहे हैं। गौर साहब अबूरी किस्म के चेयरमैन है। हम बार बार कह रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा में जिस किस्म की करप्शन लूटमार शुरू है, नौकरियां बेची जा रही, अब अपने ही लोग वही तस्दीक कर रहे हैं। माजी में वज़रा को करप्शन की बेस पे निकाला गया। अगर आप NRO मांगेंगे तो हुकूमत एक कदम भी नहीं बढ़ाएगी। आपकी करतूत गलत है तो आपको सजा होनी है। मज़ाकरात इन्होंने ख़त्म किए जब इनको पता चला कि हमें NRO नहीं मिल रहा। तो उनको ये वो है कि उनको NRO मिलना है, इस फोरम से तो वो नहीं मिलना। बाकी चीज़ों पर बातचीत हो सकती है। इदारे पे जो सोशल मीडिया पे आपने तनकीद की, जब आपको समझ आ रही है कि आपकी दाल नहीं गली धमकियों से, तो आप चूहे बन गए। मौलाना साहब इनके बातों में नहीं, वो चुन चुन से बदला ले रहे हैं। माजी में इन लोगों के खिलाफ क्या क्या बातें नहीं की, उनके बानी चेयरमैन पहले उस पर तो माफी तो मांग ले। महमूद खान चकजई से और मौलाना फजल रहमान से अंजुमन फारिगान का और क्या काम होता है, अलायंस ही बना के बना लें। वज़ीर इत्तलात पंजाब की तनकीद पर शजील मेमन का जवाबी वार। कहते हैं पंजाब की वज़ीर इत्तलात ने जानों पर भी सियासत की, हक़ाइक़ जाने बगैर बयानात दिए। हैदराबाद सखर रोड नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है। सिंध हुकूमत ने वफाक को इस रोड के लिए 7 अरब रुपए दिए, लेकिन मनसूबा आज तक मुकम्मल नहीं हुआ। हैदराबाद सखर रोड की मरम्मत न होना वफाक की नाअहली है। इत्तलात साहिबा ने फरमाया पीपुल्स पार्टी की हुकूमत है और पीपुल्स पार्टी ये रोड बना नहीं सकी, क्योंकि ये रोड नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है। 7 वाला हैदराबाद से सखर रोड नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है। NHA को रोड बनाना है, उन पे फर्ज है। ये नाअहली वफाकी हुकूमत की है, नून लीग की हुकूमत। तो आपका मेन गेट वे है हैदराबाद सखर का बहुत बुरा हशर है और रोजाना कीमती जाने जा रही है। इतनी क्यों नफरत है कि आप जो है सखर हैदराबाद रास्ते के लिए आप पैसे नहीं रख पा रहे हैं। और सेवन के तो हमने आपको पैसे दिए हैं भाई। रोड आपका ये 7 अरब रुपए लो, आप रोड बना के दो। आपकी इतनी नाअहली है कि आप वो रोड भी तक नहीं बना सके। नए नए किस्म के तर्जुमान किस्म के लोग बराए मेहरबानी तो उनको थोड़ा एजुकेट कर ले, तो पढ़ लिख कर जो है वो जवाब दे। तमाम चार्ज पार्किंग जो है वो आज से खत्म हो जाएंगी। अगर कोई चार्ज पार्किंग चला रहा है तो वो इलीगल है। आईना इनको दिखाया तो बुरा मान गए।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सिंध के वज़ीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहती हैं सुबाइयत कार्ड खेलना आपकी पुरानी आदत है। सिंध में तमाम बड़े प्रोजेक्ट विफाक की मदद से चल रहे हैं। मुसलसल बयानात आप और आपके लोग दे रहे हैं। हमें कभी जवाब देना पड़ जाता है तो आप खफा हो जाते हैं। कहते हैं कभी सियासत नहीं की। क्या हर मामले चचा भतीजी का जिक्र सियासत नहीं है? हमारी मजबूरी है, खुलकर आपको जवाब भी नहीं दे सकते। सिंध के बल्दियाती इलेक्शन से लेकर बहुत सी कहानियां हमारे पास भी हैं। पंजाब में कोई मंसूबा 1 साल में मुकम्मल हो तो आप तड़पना शुरू कर देते हैं। पीपी अपनी 16 साल और मरियम नवाज की 1 साला कारकर्दगी का जब चाहे मुआयना कर लें। जो जमात 16 साल से कराची का कचरा नहीं उठा सकी वो हमें लेक्चर न दे। आपको कभी सफाई और खूबसूरत सड़कें देखने का शौक हो तो लाहौर का चक्कर ज़रूर लगाएं। कराची में हैवी ट्रैफिक की वजह से बढ़ते हुए हादसात में शहरियों में खौफ व हरास और बेचैनी है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को खत। हादसात के ज़िम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाने के लिए आला सतही कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। गवर्नर सिंध ने खत में डंपर, ट्रक और वाटर टैंकर्स की लापरवाह ड्राइविंग पर तशवीश का इजहार किया। कहा कि हादसात की वजह ट्रैफिक कवानीन का नफाज न होना, भारी ट्रैफिक का गैर कानूनी दाखिला और ड्राइवरों की गफलत है। बढ़ते हादसात अमन व आमा के माहौल को भी मुतासर कर रहे हैं। खत के मतन के मुताबिक कामरान टिसोरी ने चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में आला सतह कमीशन तश्कील देने का मशवरा दिया ताकि कमेटी वजूहात की निशानदही करे और जिम्मेदारों का तयन करके मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में लाया जा सके। कराची का कोई शहरी पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी से खुश नहीं। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की AY न्यूज़ के मॉर्निंग शो में गुफ्तगू। कहा तनकीद नहीं, सिर्फ पीपल्स पार्टी को उनका काम याद दिला रही हैं। PP और जमात इस्लामी ने कराची के हक पर सब खून मार दिया और अब इनसे कुछ नहीं हो रहा। शहरी के पास जाएं, पूछें कि क्या वो हुकूमत की कारकर्दगी से सेटिस्फाई है। अब नफी में आए कि काम याद दिला रहे हैं, बदइंतजामी है, उनको हाईलाइट कर रहे हैं और उनसे यही इल्तिजा कर रहे हैं कि खुदारा आपको मैंडेट दिया है, आपके पास मेयर है, आपके पास लोकल गवर्नमेंट है, आपके पास 25,000 अरब रुपए एक ह्यूज अमाउंट है, कहीं रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर नहीं आएगा तो लोगों के सवाल बनेंगे। बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो वर्ल्ड बैंक के कर्जों के पैसों पे चल रहे हैं। जो पैसा ये जो फंड्स की सूरत में सिंध का हिस्सा सिंध को मिलता है वो कहीं और जा रहा है। मुझे अपने घर के बाहर का अगर रोड बनवाना है, भाई हुकूमत मेरा काम करने को तैयार नहीं है, मकामी हुकूमत मेरा काम करने को तैयार नहीं है, जमात इस्लामी शामिल है, PTI शामिल है, इन सब ने तो खून मारा है कराची के हक पर और फिर वो एग्जीक्यूट कर नहीं पा रहे हैं। सिंध हुकूमत महकमा पुलिस और KMC को हैवी ट्रैफिक की मॉनिटरिंग का पाबंद किया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर और दीगर ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट और IG सिंध को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि फरीकैन की गफलत की वजह से शहरियों की बड़ी तादाद हलाकतों का शिकार हो रही है। हैवी ट्रैफिक की मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट के लिए मुस्तकिल सिस्टम तश्कील दिया जाए। KMC को शहर की सड़कों की बेहतरी और डेवलपमेंट के लिए इक़दामात का हुक्म दिया जाए। सड़कों से मुतालिक इस्तेमाल की गए अखराजात का ऑडिट कराया जाए। जहाँ बहक और ज़ख्मी होने वाले शहरियों से मुतालिक ज़र-तलाफ़ी की रकम का तयन किया जाए। दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अलमिया ये है हुकूमत नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। एक लावा है जो उबल रहा है। इस तरह के वाकयात के नतीजे में अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जिन्हें अपना रोल अदा करना होता है जलाओ और गिराव की बात करते हैं। पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, मुस्लिम लीग नून हो। सूरत हाल ये है कि पांचों घी में सर कढ़ाई में पूरे शहर को चिंचियों के हवाले कर दिया। 17 साल में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सिर्फ 300 बसें दी हैं। ये चीज काबिल कबूल नहीं। जमात इस्लामी ने जुम्मे के दिन 10 से ज्यादा मुकामात पर आज मुजाहरे होंगे, लोगों को मुज्तमा करेंगे और हुकूमत के सामने एक मज़ाहमत का किरदार अदा करेंगे। कराची में एरिया की रिहायशी खातून की तशद्दुदज़दा लाश सरजानी टाउन से मिल गई। 2 अगवाकारों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। रेंजर्स और एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए वसीम और नक्स को गुलशन नूर सुरजानी टाउन से गिरफ्तार किया। अगवाकारों की निशानदही पर खातून की तशद्दुदज़दा लाश भी मिल गई। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्ज़िमान ने वीडियो बनाकर खातून के वालिद को भिजवाई और 1 करोड़ तावान मांगा था। तावान ना मिलने पर मुल्ज़िमान ने खातून को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मुल्ज़िमान को एंटी वायलेंट क्राइम सेल के हवाले कर दिया गया। एक ही बाजोड़ में कार्रवाई। लीबिया कश्ती हादसा
بین الاقوامی گینگ کے 2 کارندوں کو گرفتار کر لیا گیا. گرفتار ملزمان میں حبیب الرحمان اور نوید احمد شامل ہیں. FIA کا کہنا ہے ملزمان رواں ماہ لیبیا میں ہونے والے کشتی حادثے میں ملوث ہیں. کشتی حادثے میں کرم سے تعلق رکھنے والے 14 متاثرین جاں بحق ہوئے تھے. ملزمان نے شہزاد حسین کو یورپ بھجوانے کے لیے 37 لاکھ روپے ہتھیائے. ملزمان نے دیگر ساتھیوں سے مل کر متعدد لوگوں سے بھاری رقوم لی. ملزمان کے دیگر ساتھی واجد علی اور شاہ فیصل اٹلی سے گینگ آپریٹ کر رہے تھے. ادھر کراچی ایئرپورٹ پر FIA کی جانب سے کارروائی کی گئی. موریتانیہ سے کراچی پہنچنے والے 5 مسافروں کو گرفتار کر لیا گیا. مسافروں کا تعلق حافظ آباد، گجرانوالہ اور سوات سے ہے. FIA کا کہنا ہے ایجنٹس نے مسافروں کو یورپ پہنچانے کے لیے 25 سے 35 لاکھ روپے فیکس معاملات طے کیے تھے. مسافر دبئی، سعودی عرب، قطر کے راستے موریتانیہ پہنچے، جہاں سے ایجنٹس نے غیر قانونی طور پر یورپ بھجوانے کی کوشش کی. مسافروں نے سمندر کے راستے غیر قانونی سفر سے انکار کیا اور واپس آ گئے. گرفتار مسافروں کو ایجنٹس کی نشاندہی کے لیے انسداد انسانی اسمگلنگ سرکل کراچی منتقل کر دیا گیا. بچوں کو اسٹرابری کوئک نامی کینڈی سے بچائیں. ڈپٹی کمشنر ملتان نے خبردار کر دیا. کرسٹل میتھ نشے کو کینڈی بنا کر بچوں کو دیا جا رہا ہے. ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری نے کہا والدین بچوں کو مشکوک کینڈی سے روکیں اور شعور اجاگر کریں. پشاور میں بھی پیپل منڈی میں مضر صحت لالی پاپ کی فروخت کی اطلاع ملی ہے، جس پر ضلعی انتظامیہ نے کارروائی کی. انتظامیہ کا کہنا ہے مضر صحت لالی پاپ سے بچوں کو آئس منشیات کی جانب مائل کیا جا رہا ہے. ڈپٹی کمشنر سرمد سلیم اکرم کہتے ہیں مضر صحت لالی پاپ فروخت کرنے پر بیشتر دکانداروں کو گرفتار کیا گیا. تمام مضر صحت اشیاء تحویل میں لے لی گئی ہیں. ہم واپس آئیں گے ایک بریک کے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سندھ یونیورسٹی ترمیمی بل 2025 سندھ اسمبلی سے منظور. سندھ اسمبلی میں بل وزیر پارلیمانی امور ضیاء النجار نے پیش کیا. سنجے سعدوانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سنجے بتائیے گا. جی بالکل، سندھ اسمبلی میں یونیورسٹی ترمیمی بل ایک دفعہ پھر پیش کیا گیا. صوبائی وزیر پارلیمانی افیئر ضیاء الحسن نجار ان کی جانب سے یہ بل پیش کیا گیا. اس بل پر گورنر سندھ کے جو اعتراضات تھے ان کو مسترد کیا گیا، جس کے بعد یہ بل ایک دفعہ پھر سندھ اسمبلی سے منظور کروایا گیا ہے. بل کی مختلف شکلیں کو منظور کرائیں گے. اس دوران MQM کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا، اپوزیشن کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا، نامنظور نامنظور کے نعرے لگائے گئے. یہ بل ترمیمی بل منظور ہونے کے بعد جو ہے وہ اب اگر گورنر سندھ اس کی منظوری نہیں دیتے تو بھی 10 دن کے بعد یہ قانون کا حصہ بن جائے گا. ٹھیک ہے سنجے سعدوانی، بہت شکریہ. ICC نے پاکستان کرکٹ ٹیم کا نیا پرومو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جاری کر دیا. پرومو میں پاکستانی کرکٹرز نے چیمپئنز ٹرافی کی نئی کٹ زیب تن کر رکھی ہے. جارے مزاج اوپننگ بیٹر فخر زمان، سلمان علی آغا، کپتان محمد رضوان، شاہین شاہ آفریدی، نسیم شاہ اور بابر اعظم اپنے اپنے انداز میں ویڈیو پرومو میں انٹری دیتے نظر آ رہے ہیں. اور ICC چیمپئنز ٹرافی کی رونقیں شاہ قلعہ لاہور کے دیوان عام میں رنگوں بھری خصوصی افتتاحی تقریب سجائی گئی. چیمپئن کھلاڑیوں نے اجلی سفید جیکٹ پہن کر انٹری دی. اور قلعے کے دیوان عام میں تقریب خاص چیمپئنز ٹرافی کی افتتاحی تقریب میں کرکٹ سپر سٹارز کی کہکشاں امد آئی. تاریخی مقام پر تاریخ رقم کرنے والے 2017 کے تمام چیمپئن کھلاڑی اپنی خصوصی وائٹ جیکٹ پہن کر جلوہ گر ہوئے. ٹورنامنٹ کے سفیر سرفراز احمد، ٹم سعودی اور JP ڈومینی بھی شریک ہوئے. چیمپئن کپتان نے کہا منتخب اسکواڈ کو بھرپور سپورٹ کرتا ہوں، یہ اسکواڈ پاکستان کو پھر چیمپئن بنائے گا. ڈومینی نے کہا افغان ٹیم ڈارک ہارس ثابت ہو سکتی ہے. PCB محسن نقوی نے معزز مہمانوں کا استقبال کیا. تقریب میں ICC کے سابق CEO جیف ایلڈائس اور ہیڈ آف ایونٹ سارا ایڈگر نے بھی شرکت کی. تقریب کے اختتام پر آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا. ٹرافی کے لیے آسٹریلین کرکٹ ٹیم پاکستان پہنچ گئی. پہلے کپتان، کوچز اور سپورٹ لاہور پہنچا. اب 15 کھلاڑیوں سمیت 17 رکنی دستہ کولمبو سے برستہ دبئی لاہور پہنچ گیا. آسٹریلوی کھلاڑیوں میں مانوس لیبیوشن، گلین میکسویل، ٹریوس ہیٹ، میتھیو شاٹ اور ایڈم زمپا بھی شامل. آسٹریلیا ICC چیمپئنز ٹرافی میں اپنا پہلا میچ روایتی حریف انگلینڈ کے خلاف 22 فروری کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے گا. ICC چیمپئنز ٹرافی کا ہر لمحہ پرجوش بنانے پھر آ رہا ہے کرکٹ کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش. سٹار کرکٹر باسط علی اور کامران اکمل کا ہوگا ہر میچ پر ماہرانہ تجزیہ اور جاندار تبصرہ. میگا ایونٹ کے ہر لمحے پر ہوگی نظر. شاہد ہاشمی دیں گے اندر کی خبر. عادی اور مصطفیٰ چودھری لائیں گے چہروں پر مسکراہٹیں. پروگرام کی شان وسیم بادامی ہوں گے میزبان. آج سے روزانہ رات 11:03 پر صرف ARY نیوز پر. اپنا جھنڈا لے رہا دے تو جیت چکا ہے دل تو بس کھیل ابھی ہے باقی.
पे दोहरा दे, अपना झंडा लहरा दे, धूल चढ़ा दे, अपना झंडा लहरा दे। वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नेशनल पुलिस एकेडमी को मिलिट्री एकेडमी काकोल की तर्ज पर इस्तेमाल करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पुलिस एकेडमी में एलीट फोर्स ट्रेनिंग स्कूल भी बनेगा। मोहसिन नकवी ने परेड ग्राउंड को बड़ा करने और खूबसूरत बनाने की हिदायत की। उन्होंने नेशनल पुलिस एकेडमी का दौरा किया और एकेडमी की तंजीम नौ के हवाले से आला सतही इजलास की सदारत की। मोहसिन नकवी ने कहा, अंडर ट्रेनिंग अफसरान के लिए रिहायशी ब्लॉक को तरजीही बुनियादों पर शुरू किया जाए, तब्दीलियों के बाद मास्टर प्लान दोबारा पेश किया जाए। उन्होंने नेशनल पुलिस एकेडमी की अपग्रेडेशन प्लान पर मरहलावार अमल दरामद की हिदायत की। सेहूनी फौज ने गजा में फिर जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी की है। रफाह पर ड्रोन हमला करके 3 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया। इसराइली फौज ने इमदादी ट्रकों की सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों को निशाना बनाया। इससे पहले अमेरिका की जानिब से 2000 पाउंड वजनी बम इसराइल पहुंच गए। बम की खेप पहुंचने पर इसराइली वज़ीर दिफा खुश दिखाई दिए। बम को ट्रकों के जरिए फौजी अड्डे मुंतकिल किया गया। तल अवीव में अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने इसराइली सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात की। मार्को रूबियो ने कहा, सदर ट्रंप ने गजा के मुस्तकबिल के लिए जुर्रतमंदाना और नया विजन दिया। हमास हुकूमती या अस्करी ताकत नहीं बन सकती, इसका मुकम्मल खात्मा ज़रूरी है। मार्को रूबियो ने ईरान को खित्ते में अदम इस्तेहकाम का वाहिद सबब करार देते हुए कहा, ईरान कभी भी जौहरी सलाहियतें हासिल नहीं कर पाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका यूक्रेन में अमन के लिए भरपूर कोशिशें कर रहा है। वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, सदर ज़ेलेंस्की रूस यूक्रेन अमन मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। रूसी हम मनसब से जल्द मुलाकात का इम्कान है। पुतिन अमन के लिए संजीदा हैं या नहीं, जल्द तय होगा। We're trying to get a peace with Russia, Ukraine, and we're working very hard on it. It's a war that should have never started. I think he wants to end it, and they want to end it fast. Both of them. And Zelensky wants to end it too. With no time set, but it could be very soon. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़दामात को मुअत्तल करने वाले जजों के मवाख़िज़े की तैयारियां कर ली गईं। रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा एंड्रयू क्लाइड ने ऐलान किया कि वो ज़िला अदालत के चीफ जज जॉन जे मैककॉनल को जूनियर के खिलाफ मवाख़िज़े की करारदाद पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। मैककॉनल ने ट्रंप इंतज़ामिया को हुकूमती अखराजात पर पाबंदी ख़त्म करने का हुक्म दिया था। एरिज़ोना से रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस एली क्रेन ने भी वफाकी जज पॉल एंगलमायर के खिलाफ मवाख़िज़े की तहरीक लाने का इशारा दे दिया। एंगलमायर ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी को महकमा खजाना के हसास रिकॉर्ड्स तक रसाई से रोक दिया था। व्हाइट हाउस और ट्रंप के हामी उसे हुकूमती इख्तियारात की बहाली के तौर पर देख रहे हैं। नाक़दीन उसे अदलिया की आज़ादी पर हमला करार दे रहे हैं। अमेरिका के शुमाली और मैदानी इलाकों में शदीद सर्दी से मुख्तलिफ इलाकों में कम अज़ कम 9 अफराद हलाक हो गए। गवर्नर केंटकी का कहना है, रियासत में बारिश और सैलाब की वजह से 8 अफराद हलाक हुए। सैलाब में फंसे सैकड़ों अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। ज़्यादातर हलाकतें गाड़ियाँ पानी में डूबने से हुई। कई इलाकों में तूफ़ानी बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। तूफ़ान ने 39,000 सारफीन को बिजली से महरूम कर दिया। अमेरिका की 8 मशरकी रियासतों में अलर्ट जारी किया गया। जॉर्जिया, अलबामा, वर्जीनिया, मैरीलैंड और पेंसिल्वेनिया में बर्फानी तूफ़ान का इम्कान बढ़ गया। कनाडा में बर्फानी तूफान ने मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम कर दी। कई हादसात हुए, मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए। 150 परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। सड़कें बर्फ़ से ढक गईं। टोरंटो में हद निगाह बर्फ़ ही बर्फ़ है। ओंटारियो में भी 25 इंच बर्फ़ पड़ चुकी है। मशरक़ी ओंटारियो और मगरबी क्यूबेक में बर्फानी तूफान की पेशगोई की गई है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए AR बाय न्यूज़।